कानपुर में कलयुगी बेटे ने रिश्तों को तार तार कर दिया। बड़े बेटे ने विधवा मां को बेरहमी से पीटा। प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में मां की पिटाई कर दी। बुजुर्ग मां का बेटा मोबाइल तोड़ दिया। मारपीट का वीडियो घर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। पीड़ित मां ने थाने में बेटे के खिलाफ दर्ज कराया था केस। फजलगंज थाना क्षेत्र के कालपी रोड का मामला। आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद में विजयनगर पुलिस ने दिल्ली के कारोबारी से रंगदारी मांगने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इन आरोपियों ने विजयनगर में रहने वाले कारोबारी हरकेश लुथरा के घर पर शादी के कार्ड में धमकी भरा लेटर मिला था। कारोबारी को धमकी दी गई थी कि वो दिल्ली से अपना कारोबार समेट कर कहीं और चले जाए, वहीं तो जान से मार दिया जाएगा। आरोपियों का मकसद रंगदारी वसूलना था। साइबर जालसाजों ने अब ठगी का एक नया तरीका निकाला है। इसके लिए अब पेंशन धारकों को ठगी का निशाना बनाया जा रहा है। इसको लेकर अब साइबर सेल में लगातार शिकायतें भी आनी शुरू हो चुकी है। कैसे हो रही है पेंशन धारकों से ठगी और कैसे बचें, जिसको लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने लखनऊ के एसीपी साइबर सेल विवेक रंजन राय से खास बातचीत की। साजियों ने एक बार फिर से ठगी का धंधा वो शुरू कर दिया है। इस बार उनके निशाने पर पेंशन धारक हैं। हमारे साथ लखनऊ के एसीपी साइबर सेल विवेक रंजन राय जी मौजूद से बात करेंगे। सर, किस तरीके की शिकायतें आ रही हैं, किस तरीके से ठगी हो रही है? विगत कुछ दिनों से कुछ कॉल्स आ रही हैं जो रिटायर्ड कर्मी हैं उनके पास साइबर फ्रॉडस्टर्स के द्वारा, जिसमें उनके पास रिटायर्ड सभी कर्मियों का कंप्लीट डेटा है। जैसे वो कब किस दिनांक में भर्ती हुए, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट, पीपीओ नंबर, पेंशनर्स पेमेंट ऑर्डर नंबर, आधार कार्ड नंबर, उनकी मेल आईडी, उनके नॉमिनी क्या है, उनका परमानेंट एड्रेस क्या है, उनको कितना पेंशन पर मंथ मिलता है, और जब वो रिटायर हुए तो उनके पास उनको कितना पैसा मिला, इसकी कंप्लीट जानकारी उनके पास है। किसी तरह उन्होंने वो मैनेज कर लिया है, डेटा उनके पास है, जिसके आधार पे वो पेंशनर्स को कॉल करते हैं और बताते हैं कि वो पेंशन डायरेक्टरेट से हैं और आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। ऐसा प्रावधान है कि साल में एक बार हर पेंशनर को अपना जीवित होने का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। चूँकि कोरोना काल चल रहा है तो इसलिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने के बाबत लालच देकर उन्हें समस्त डेटा से अवगत कराते हुए ये कन्विंस किया जाता है, ये ट्रस्ट पैदा किया जाता है कि हम लोग पेंशनर डायरेक्टरेट से हैं और आपका लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपडेट कर देंगे। जब समस्त डेटा जो साइबर फ्रॉडस्टर के द्वारा बताया जाता है तो पेंशनर्स कन्विंस हो जाते हैं और उनके मोबाइल पे जो ओटीपी आता है उसको शेयर कर देते हैं। ओटीपी शेयर करते ही जो नेट बैंकिंग है उसका एक्सेस कंट्रोल साइबर फ्रॉडस्टर के हाथ में आ जाता है और धीरे धीरे वो सारा पैसा एक फेक बैंक अकाउंट या फिर ई वॉलेट में ट्रांसफर कर देता है। तो ये जिसके बाबत कई शिकायत मिलने के बाबत हम लोगों ने एक अलर्ट जारी किया है। पुलिस कमिश्नर साहब के द्वारा एक अलर्ट जारी किया गया है जिसमें इन बातों से अवगत कराया गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि कोई भी पेंशन डायरेक्टरेट जो है कभी इस तरह की कॉल करके लाइफ अपडेट करने की बात नहीं कहता है। अगर कोई इस तरह की कॉल आती है तो इस बात से साइबर सेल को अवगत करना और इस तरह की घटना से बचें। अभी सर कुछ शिकायतें आनी शुरू हो चुकी हैं, अगर आई हैं तो कितनी शिकायतें अब तक आ चुकी हैं? मुख्य रूप से अभी 4-5 शिकायतें मिली हैं और जो कि विभिन्न अन्य जनपदों से भी हमारे पास शिकायतें आई हैं। एक हरदोई में पुलिसकर्मी थे, उनके साथ ये घटना हुई है, कुछ गोंडा में हुई है, कुछ पूर्व में भी सचिवालय के अधिकारियों के साथ हुई है, कुछ पुलिस कर्मियों के साथ भी ये घटना हुई है। तो शिकायतें विभिन्न जनपदों में पूरे प्रदेश में हो रहा है, कई जनपदों में पंजीकृत हैं, कुछ शिकायतें हमारे पास हैं। जो लोग शिकार हो रहे हैं, जो लोग पेंशन धारक हैं, तो उनसे क्या कुछ कहना चाहिए, क्या कुछ ध्यान रखें? अगर कोई फोन आता है तो क्या कुछ इस ध्यान रखें ताकि वो ठगी शिकार होने से बच सकें? जैसे मैंने पहले भी कहा कि पेंशन डायरेक्टरेट कभी भी कॉल नहीं करता। जैसे बैंक कॉल करके कोई भी डेटा नहीं बताता, उसी तरह
पेंशनर डायरेक्टरेट से भी कोई कॉल नहीं की, अपने पेंशनर्स को कोई कॉल नहीं किया जाता कि आपका ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना है, ऐसी कोई कॉल नहीं की जाती। सबसे पहले तो ये मान लें, अगर कोई कॉल की जा रही है तो ये समझ जाए कि वो साइबर फ्रॉडस्टर के द्वारा ही की जा रही है, वो आपका OTP शेयर कराने की बात कर रहा है, तो यानी कि वो आपका बैंक अकाउंट खाली करना चाहता है। इस बात से अलर्ट सावधान रहें। घर में अगर कोई बुजुर्ग है, पेंशनर है, तो उनको भी इस बात से अवगत कराएं, समझाएं कि अगर कोई कॉल आती है तो आप कतई भी कोई भी डेटा, कोई भी OTP, कोई भी लिंक, कोई भी QR कोड